हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुधाकर मेहड़ा एंड आप देख रहे हैं मजेदार टॉप 10। दुनिया में आप लोगों ने डरावने घर और डरावने स्थानों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी शापित कार के बारे में सुना है? अगर आप इन जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं तो शायद आप इस वीडियो का आनंद लेंगे। तो ये है दुनिया की 10 डरावनी और श्रापित कारें। तो नंबर 10 पर है द गोस्ट क्रैश। 11 दिसंबर 2002 को ब्रिटेन के A3 हाईवे पर सड़क पर चलने वाले कार हेडलाइट्स के बारे में पुलिस को फोन कॉल मिलना शुरू हुआ। हाईवे पर दुर्घटनाएं असामान्य नहीं है, लेकिन उस कार को देखने के लिए लोग अपनी कार रोकते हैं, पर वो दिखाई ही नहीं देती। इसलिए पुलिस जांच करने गई तो उन्हें कोई दुर्घटना के निशान नहीं मिले, लेकिन एक वॉक्सहॉल एस्ट्रा नाम की एक कार पेड़ पौधों में पाई गई। ऐसा लग रहा था कि कार को कम से कम 5 महीने हो गए थे, जिसके हेडलाइट में लोग गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। मेरा अनुमान यह है कि ये एक भूत था जो हाईवे पर फंस गया था और वो अंतिम संस्कार में जाना चाहता था ताकि अन्य भूतों के साथ पार्टी कर सके। और नंबर 9 पर है गोस्ट बस। ये लंदन में 1934 की एक धुंधली रात थी। एक आदमी सामान्य रूप से गाड़ी चला रहा था जब वो अचानक झपटा, जैसे वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो। वो एक दीवार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तुरंत मारा गया। गवाहों ने कहा कि उनके रास्ते पर कुछ भी नहीं था और कोई कारण भी नहीं था कि वो आदमी इतनी आक्रामक तरीके से गाड़ी क्यों चला रहा था। लेकिन शहरी किंवदंती में कहा जाता है कि ये एक भूत बस है जो सड़कों पर घूमती है। ये कहीं से भी बाहर आएगी और अचानक से ऐसा लगेगा कि ये अभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। ये एक बड़ी लाल डबल डेकर बस है जो लगभग सुबह के 1:15 पर सड़क पर दिखाई देती है। जिन लोगों ने देखा वो कहते हैं कि बस ठीक आपके बाद गुजरती है और इसके बाद जब आप अपना रियर व्यू मिरर चेक करते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा। क्या एक वास्तविक भूत बस हो सकती है? आपको क्या लगता है? और नंबर 8 पर है रेनॉल्ट मैगन। ये दिन केपटाउन दक्षिण अफ्रीका में 2004 है और आप अपनी खिड़की के बाहर से एक दहाड़ की आवाज सुनते हैं। आप ये देखने के लिए बाहर जाते हैं कि आखिर क्या चल रहा है और अचानक से आपको एक जंपिंग कार दिखाई देती है। जाहिर तौर पर 9 लोगों ने इस कार को अपने आप स्टार्ट होते देखा है और तब तक उछलती कूदती रही जब तक कि ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिर उन्होंने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने उन पर जरा भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि इन सब ने शायद ड्रग्स ले रखी है। फिर कार अपने आप स्टार्ट हो गई और एक पेड़ के पीछे कूद गई। आगे कार का निरीक्षण करने पर पता चला कि कार में एक जंग लगी हुई स्टार्टर केबल थी, जिसके कारण ये सब अपने आप ही चालू हो गया था। लेकिन वो कौन सी चीज थी जिससे ये कार अपने आप उछल रही थी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और नंबर 7 पर है जेम्स डीन 550 स्पाइडर। शापित माने जाने वाला एक अच्छा तरीका क्या है? एक युग के सबसे प्रिय अभिनेताओं में से एक को मार डालो। जी हाँ, जेम्स डीन एक अमेरिकन सेलिब्रिटी और एक बदमाश था जिसकी 24 साल की उम्र में कार के मलबे में दबकर मौत हो गई थी। इस बदतमीज रेसर का नाम लिटिल बास्टर्ड रखा गया था। लेकिन सिर्फ जेम्स डीन ही नहीं था जो इस कार से हादसे का शिकार हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद कार को खरीदा गया और मरम्मत के लिए लाया गया। उस वक्त लिफ्ट से फिसलकर एक मैकेनिक का पैर टूट गया। इसके बाद कार के हिस्से को 2 अलग अलग कारों में स्थापित किया गया। तब एक ड्राइवर की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक बार 2 लोगों ने कार को चुराने की कोशिश की, तब वो दोनों घायल हो गए थे। शायद कार को भी चोर पसंद नहीं है। आखिरकार ट्रांसपोर्ट के दौरान कार रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मुझे लगता है कि ये चोरी हो गई थी। जेम्स डीन को मारने वाली कार की कीमत लाखों में हो सकती है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उसका भूत कार के अंदर बैठा हो। और नंबर 6 पर है 1964 डॉज 330। इस कार को अमेरिका की सबसे दुष्ट कार का नाम दिया गया है। इस कार की एक सुंदर जंगली कहानी है। ये मूल रूप से पुलिस की कार थी और कार जारी करने वाले सभी 3 अधिकारियों ने अंततः अपने परिवारों की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली। इसके बाद इस कार को पुलिस कार के रूप में उपयोग किया जा रहा था। इसे एक बुढ़े आदमी को बेच दिया गया था। उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने कार में तोड़फोड़ की थी उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। उनमें से एक को 18 पहिए वाली गाड़ी से मार दिया गया था। कई लोगों के सिर धड़ से अलग हो गए थे और उन पर बिजली का करंट भी लगा था। कार को बाद में नष्ट कर दिया गया था और उसके टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन जाहिर तौर पर किसी ने सभी टुकड़े खरीद लिए और उस कार को नए रूप में बनाया गया। ये 1964 से एक बुरी कार रही है। क्या पता शायद ये अभी भी स्थापित हो। और नंबर 5 पर है बॉनी एंड क्लाइड्स फोर्ड डिलक्स। ये एक जोड़े की कहानी है। इमेजिन करिए कि आप उनसे मिले जो इस तरह के काम करते हैं, जैसे कि अमेरिका में घूमना, बैंकों को लूटना और पुलिस को मारना वगैरह वगैरह।
बॉनी और क्लाइड अमेरिका के दो सबसे प्रसिद्ध अपराधी थे और किसी तरह से अपने रिश्ते को बनाए रखने में कायम रहे, जबकि वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। 1934 में फोर्ड डिलक्स नाम की एक कार जिन्होंने उसे चोरी की थी, उसमें दोनों सवारी कर रहे थे और 23 मई 1934 का उनका ये आखिरी विश्राम स्थल होगा। उन पर पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई थी और इस कार को 100 से ज्यादा बार गोली मारी गई थी। अब आखिर कार का क्या हुआ? एक तरह से कुछ भी नहीं। बॉनी और क्लाइड की मृत्यु के बाद कार को ठीक वैसे ही रखा गया जैसे वो पहले थी। गोली के हर एक निशान देखे जा सकते हैं। ये कार इन शापित कारों की लिस्ट में क्यों है? क्योंकि कार के सामने तस्वीर लेने वाले लोग कहते हैं कि वहाँ पर अजीब सी परछाई इधर उधर मंडराती दिखाई देती है। और नंबर 4 पर है आर्कडुक फ्रांस। आर्कडुक फ्रांस ऑस्ट्रिया हंगेरी का एक उत्तराधिकारी था जिसकी हत्या वर्ल्ड वॉर 1 में एक कार में हुई थी। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं था कि कार में उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन हत्या वाले दिन पहले उस पर एक हमला हुआ था जो होते होते टल गया था। वो लोगों की खबर लेने हॉस्पिटल की तरफ गया जो उस हमले में घायल हुए थे। रास्ते में एक हत्यारे ने कैफे में रुककर कुछ खाने के लिए लिया। आर्कडुक को गुजरते हुए देखा और युद्ध शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कार 6 दुर्घटनाओं और 13 मौतों में शामिल थी। कुछ लोग इस कार के मालिक होने के बाद केवल थोड़े ही महीनों में दुर्घटना में मारे गए थे। और नंबर 3 पर है जॉन एफ कैनेडी लिमोसिन। 22 नवंबर 1963 की सुबह पूरी दुनिया दंग रह गई क्योंकि टेलीविजन पर जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। इस नेवी ब्लू लिंकन कार के बारे में एक अजीब बात है, इसे $200,000 की कीमत सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया गया था, जिनमें से कोई भी इसे बुलेट प्रूफ नहीं बना रहा था, न इसके ऊपर किसी तरह का सुरक्षा कवच लगा रहा था। हालांकि कैनेडी के मारे जाने के बाद लिमो को सर्विस में रखा गया था क्योंकि आप वास्तव में उसके लिए एक कार को दोषी नहीं ठहरा सकते। इस पे टाइटेनियम चढ़ाना और बुलेट प्रूफ ग्लास जैसे सभी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय भी दिए गए थे। और नंबर 2 पर है द ब्लैक वोल्गा। 1960 और 70 के दशक के दौरान पूरे रूस और पूर्वी यूरोप में लोग काले वोल्गा के मृतक से आतंकित थे। वोल्गा लिमो उस समय रूस में सबसे महंगी कार थी और कार के अंदर व्यक्ति की पहचान छुपाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई थी। उन्होंने खिड़की को रंग दिया गया था ताकि खिड़कियों के अंदर कोई झांक ना सके, क्योंकि कार रहस्यमयी और इसकी इतनी ऊंची कीमत के कारण ये अटकलें आई कि आखिर इस कार को कौन चला रहा होगा। लोग कहते हैं कि ये पुजारी होगा या शायद कोई राजनेता। अन्य लोगों ने कहा कि ये कार स्वयं एक शैतान थी। षड्यंत्र के सिद्धांत इतने आगे बढ़ गए हैं कि लोग कहते हैं कि उन्होंने बच्चों को उस कार के अंदर खींचे जाते देखा है और उनमें से किसी एक को अगर आप छूते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपकी मौत हो जाती है। लेकिन एक बात यह है कि इनमें से कोई भी मृतक अभी तक साबित नहीं हुआ है, तो हम इसके बारे में पक्का नहीं कह सकते। और नंबर 1 पर है ले मैन्स डिजास्टर। अब ये अभिशाप एक ऐसा डरावना नहीं है जो लगभग 100 वर्षों तक लोगों को परेशान करता है, लेकिन ये एक भारी आपदा थी। रेसिंग की दुनिया में सबसे खराब कार मलबे को देखा है। 1955 में ड्राइवर लांस मैकलिन अपनी कार को गड्ढे से निकालकर वापस रास्ते पर जा रहा था। वो एक ऑस्टिन हेले 100M चला रहा था। माइक हॉर्थॉर्न एक जैगुआर डी टाइप हॉट ड्राइविंग में आ रहे थे और मैकलिन को पीछे छोड़ा। मैकलिन खुद को स्थिर करने की कोशिश करने लगा और बाएं वाली लेन में चला गया और तब उसने ये नहीं देखा कि पियर लेवेक भी ठीक उसके पीछे 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था। पियर मैकलिन की कार के पीछे टकराते हैं और भीड़ में उड़ते हुए 81 लोगों की मौत हो जाती है और 120 घायल हो जाते हैं। बहुत ही बुरा हुआ। तो दोस्तों, ये थी 10 डरावनी और श्रापित कारें। मुझे कमेंट में बताओ कि आपकी सबसे पसंदीदा श्रापित कार कौन सी है। अगर आप एक इस्तेमाल कार खरीद रहे हैं तो एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि उस कार ने किसी का मर्डर तो नहीं किया है, और अगर ऐसा हुआ है तो आप भारी डिस्काउंट लें। और हाँ, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार कंटेंट्स के साथ वीडियोस लाता रहूं। मैं हूं सुधाकर और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।